नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का एक चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे भी कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री देखा जाए, ग्रीक वर्ड्स, ज्योमेट्री जो है ग्रीक वर्ड्स है जो जिसका मतलब होता है जियो। जियो मीन्स अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग। तो ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। यहाँ पे जियो जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ, और यहाँ पे जो मीट्रॉन है जिसका मतलब होता है मेजरिंग। ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ का मेजरमेंट करना, अर्थ को मेजर करना। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट की बारे में बात करेंगे, थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट जो होते हैं ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिन्हें विदाउट प्रूफ, बिना साबित किए हुए इनको यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। इस चीज़ को याद रखना है कि ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ किए हुए इन्हें गारंटीड के तौर पे एकदम सही माना गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे लिया गया है। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हमें एक्सियोम और पोस्टुलेट के हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे बहुत सारे थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि द sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree, the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree। तो ये सभी क्या है, थ्योरम है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि थ्योरम को हम प्रूव करने के लिए एक्सियोम और पोस्टुलेट का ज़बरदस्त यूज करते हैं। चलिए कुछ और आगे बात करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ अनडिफाइंड टर्म। ज्योमेट्री में कुछ अनडिफाइंड टर्म लिया गया है जिसका मतलब बेसिकली देखिए कुछ ना कुछ डिफाइन इसको किया गया है, लेकिन ऐसे ही इसको ज्योमेट्री में अनडिफाइंड टर्म्स के फॉर्म में लिए गए हैं। जैसे पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट क्या होता है कि किसी भी शार्प पेंसिल से या नुकीलीदार चीज़ों से हम सरफेस के ऊपर बुक या कॉपी के सरफेस के ऊपर जब पुश करते हैं तो वहाँ पे हमें एक फाइन डॉट दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ये सभी आप जानते होंगे कि पॉइंट को हमेशा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से उसको इंडिकेट किया जाता है। पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे टाइप्स के प्लेन देखते हैं। कुछ प्लेन ऐसे होते हैं जिनकी बाउंड्री का लिमिटेशन होता है, बाउंड्री फिक्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लेन होते हैं जिनका जो बाउंड्री है वो ऑल डायरेक्शन में इंडेफिनिटली डिस्टेंस तक मूव करता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने प्लेन के तौर पे क्या लिया है कि जो दीवार होते हैं उनके जो बॉल होते हैं उनका स्मूथ सरफेस, दीवार के स्मूथ सरफेस हो गए। उसके बाद बुक का जो पेपर होता है वो पेपर भी एक प्रकार के प्लेन है। ब्लैक बोर्ड, ये जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ये भी एक प्रकार का क्या है, प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब है कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल थिंग जिसके ऊपर हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, एकदम कहीं भी मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और प्लेन के ऊपर हम जो भी प्लेन फिगर लेते हैं उनके ऊपर जो भी पॉइंट्स होता है वो सभी के सभी एक सपाट में होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। तो ये सभी ऊपर के जो भी प्लेन के एग्जाम्पल लिए गए हैं ये इनका लिमिटेशन हो जाता है, इनका जो लिमिटेशन बाउंड्री है वो फिक्स हो जाती है। बट ज्योमेट्रिकल प्लेन की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल प्लेन जो होते हैं वो इंडलेसली एक्सटेंड करते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन में इनका कोई अंत ही नहीं है। ये बहुत आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इनका कोई अंत ही नहीं होता। इंडलेसली ये एक्सटेंड कर सकते हैं और वो भी ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम और कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे लाइन, तो आपको पता है कि लाइन जो होता है उसके पास केवल लेंथ होते हैं, इसके पास कोई ब्रेथ और कोई हाइट नहीं होता है। और लाइन को हम स्मॉल लेटर, सिंगल स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर डबल कैपिटल लेटर से इस तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। ये लाइन का सिंबल है, ए भी लेकर ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करना, एक बार ड्रॉ करना और दोनों तरफ एरो लगा देना। इस तरीके से ये रे है। अगर इस तरीके से क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गए। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें, ये बेसिक टर्म आपने 4 या 5 या 6 में पढ़ा होगा। पॉइंट्स की बात करें तो लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होता है। ये रे की बात करें, नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं। लाइन सेगमेंट की बात करें, नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स की बात करें तो आपको पता होगा कि लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, जीरो एंड पॉइंट।
रे की अगर बात करें तो रे में वन और ओनली वन एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो पी और क्यू क्या है, एंड पॉइंट है। चलिए कुछ हम इंसिडेंस एक्सियोम के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सियोम कहता है यूक्लिड्स के द्वारा दिए गए जो इंसिडेंस एक्सियोम है उनके द्वारा ये बोला जाता है एक्सियोम फर्स्ट में, ए लाइन कॉन्टेंस इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स। एक लाइन जो होता है, एक लाइन के ऊपर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत बिंदुएं होती है। दूसरा एक्सियोम कहता है कि एक पॉइंट से इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लाइन पास होगा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, पास करेंगे। इस चीज़ को याद रखना है। एक्सियोम थर्ड कहता है कि प्लेन के ऊपर अगर आप दो पॉइंट्स लेते हो तो उन दो पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना है। एक्सियोम फर्स्ट आपने देखा कि एक लाइंस के ऊपर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होता है। एक्सियोम सेकंड कहता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है, करेगा ही। और एक्सियोम थ्री कहता है कि अगर प्लेन के ऊपर आप दो पॉइंट्स लेते हो तो हम उन दोनों पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और थ्योरम के बारे में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले। तो कोलिनियर पॉइंट जो होता है वो तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स उनको ज्वाइन करने के बाद अगर एक लाइन सेगमेंट बन जाए, एक लाइन बन जाए, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम ए बी सी को ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन मिल जाता है, एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है, तो ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर हो तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ से हमने P से Q को मिलाया, Q से R को मिलाया, P से R को मिलाया, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से तीन अलग अलग लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट P Q R जो है कोलिनियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक और केवल एक ही लाइन के ऊपर सभी पॉइंट जो है लाई करता है। यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट T U V जो है इनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं, क्योंकि इनको ज्वाइन करने से क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। और इसमें जितने भी तीन पॉइंट्स है वो तीन भी हो सकता है या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करे तो हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉनकरेंट लाइंस। तो ये ऐसे लाइन होते हैं जब एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जब पास कर जाए, या हम ये कहें कि एक पॉइंट तीन या तीन से अधिक लाइन के ऊपर कॉमन हो। ये पॉइंट O जो है L में भी आ रहा है, M में भी आ रहा है, N में भी आ रहा है, P में भी आ रहा है, यानी चारों लाइन में ये पॉइंट O क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हम उसे कॉनकरेंट लाइन बोलेंगे। यानी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस जब एक पॉइंट से पास करे, सेम पॉइंट से पास करे, तो उन सारे लाइंस को हम कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। थैंक यू। आगे हम लोग और देखेंगे थ्योरम। हेलो एवरीवन। तो चलिए यहाँ पे हम एक और मज़ेदार थ्योरम के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे थ्योरम कहता है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, या फिर हम ये कहें कि दो डिस्टिंक्ट लाइन जो हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन दो डिस्टिंक्ट लाइन एल एंड एम दिया हुआ, अलग अलग जो भिन्न भिन्न लाइन एल और एम दिया हुआ, हमें प्रूव करना है कि ये एल एंड एम जो है इनके पास एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज लाइन एल एंड लाइन M have 2 points P and Q in common। हम मान लेते हैं कि लाइन L और लाइन M में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है, 2 distinct point P and Q in common। Then line L contain points P and Q, points
P and Q, and also line M contains points P and Q, बट हम लोग क्या जानते हैं, हमने इंसिडेंस एक्सियोम में पढ़ा है कि 2 पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन पास करवा सकते हैं. वी नो दैट, बट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू two distinct point, two distinct point. तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, L and M coincide each other, एक दूसरे को क्या करता है, ढकता है, सेम होता है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस line L and line M are distinct line. Hence अब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि there is one and only one point in common two distinct line. जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइन L है, इसमें भी पॉइंट P और Q आ रहा है, और दूसरा लाइन M है, इसमें भी पॉइंट P और Q आ रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या जानते हैं कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करवाया जा सकता है. तो यहाँ पे लाइन L में भी पॉइंट P और Q है, M में भी पॉइंट और P Q है. तो ये 2 अलग लाइन नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम ही लाइन है. ये दोनों का पॉइंट सेम हो रहा है, इसका मतलब ये 2 डिफरेंट लाइन नहीं, ये दोनों क्या है, सेम लाइन है. तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन जो होता है वो एक और केवल एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, या हम ये कहें कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तो दोनों में कॉमन होता है. तो हमें याद रखना है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन में कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं होगा. अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे, इसको समझना है. चलिए, तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग कब कहलाएंगे, जब दोनों लाइन में एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है उसमें एक और केवल एक पॉइंट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. दूसरा पैरेलल लाइन, जो ये पैरेलल लाइंस होते हैं इसको दोनों डायरेक्शन में जितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. और इन दोनों जिन 2 लाइंस में एक भी पॉइंट कॉमन ना हो
उसको आगे बढ़ाने पे हमें एक भी पॉइंट कॉमन ना मिले, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट कॉमन होता है और जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे लाइन एल और एम एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, एल और एम पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे इसको हम दोनों डायरेक्शन में कितनों दूरी तक बढ़ाएं, कितनी भी दूरी तक बढ़ाएं, ये दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा हाइट जो है सेम रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एल पैरेलल एम, एल इज पैरेलल टू लाइन एम। यहाँ पे ये इट इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। चलिए आगे दूसरा थ्योरम देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे थ्योरम सेकंड के पहले हमें पैरेलल एक्सियोम देखना पड़ेगा। पैरेलल एक्सियोम कहता क्या है कि एक लाइन और एक पॉइंट है, एक लाइन और एक पॉइंट है। पॉइंट है जो उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता हो, वो लाइन के या एक तरफ हो, किसी भी एक तरफ हो, या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो। जैसा कि हमने यहाँ पे लाइन एल लिया और एक पॉइंट पी जो है वो लाइन एल के ऊपर नहीं है। तो पैरेलल एक्सियोम कहता है कि एक लाइन है और एक पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी लाइन एल के ऊपर नहीं है, तो उस पॉइंट से हम एक और केवल एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट पी से होकर भी जाएगा और दिए गए लाइन के पैरेलल भी होंगे। पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है, एक बार फिर से देखना है। पैरेलल एक्सियोम कहता है कि एक लाइन एम है, एक पॉइंट पी है जो लाइन एम के ऊपर नहीं है, तो हम इस पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जो दिए गए लाइन एम के क्या होगा, पैरेलल होगा और साथ ही साथ पॉइंट पी से होकर पास करेगा। इस चीज़ को याद रखना है। अगर पैरेलल एक्सियोम आपको क्लियर हो गया तभी थ्योरम सेकंड आपको समझ में आएगा। इस चीज़ को याद रखना है कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, तो पैरेलल एक्सियोम कहता है कि हम उस पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट से होकर भी जाएगा, साथ ही साथ दिए गए लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे थ्योरम सेकंड कहता है कि टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, दो अलग अलग लाइन सेम लाइन के पैरेलल है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि थ्री लाइंस एम एंड एन इन ए प्लेन सच दैट एम पैरेलल टू एल और एन पैरेलल टू एन, यानी डिफरेंट लाइन, एम एल के पैरेलल है, एन एल के पैरेलल है। तो इसका मतलब एम और एन जो होंगे ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है। टू प्रूव यहाँ दो बार लिखा गया है। तो अब यहाँ पे प्रूफ अब करेंगे। इफ पॉसिबल, इसमें पैरेलल एक्सियोम का यूज होने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सियोम। इफ पॉसिबल m is not parallel to n, m is not parallel to n। इसका मतलब ये हुआ कि m और n पैरेलल नहीं है तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यानी m हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया और ये क्या हो गए, l हो गए। हमने मान लिया कि इफ इट इज पॉसिबल या लिख सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल, प्रूफ के बाद यदि संभव हो तो एम एल के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब कि ए लाइन एम एंड एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, ईच अदर एट ए पॉइंट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P है, कोई भी पॉइंट P मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है लाइन L के पैरेलल आ रहा है, जबकि ये क्या है, पैरेलल एक्सियोम का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैरेलल एक्सियोम। पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि एक पॉइंट से और एक पॉइंट है और एक लाइन है, पॉइंट जो है लाइन के ऊपर नहीं है, तो उस लाइन से हम एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द
द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट पैरेलल, दिस कॉन्ट्राडिक्स द पैरेलल, दिस कॉन्ट्राडिक्स द पैरेलल एक्सियोम। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि पॉइंट एक पॉइंट है और एक लाइन है, पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं हो तो हम उससे एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैरेलल एक्सियोम हेंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि m और n एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करके एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेलल एक्सियोम को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, पैरेलल एक्सियोम को ये गलत कर रहा है, जबकि पैरेलल एक्सियोम गलत नहीं है। पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि हम एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल, एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है एक लाइन के पैरेलल हो रहा है, तो वो पैरेलल एक्सियोम का क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ भाई, तो हम लोगों ने, हम यहाँ लिख सकते हैं कि द कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैरेलल एक्सियोम सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हिंस क्या होगा, m पैरेलल n। इसका मतलब m जो है, हमने क्या किया, देखा कि m जो है n के पैरेलल नहीं लेके देखते हैं तो भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी एक लाइन के पैरेलल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है कि एक पॉइंट p है, दूसरा लाइन l है, पॉइंट p जो है लाइन l के ऊपर नहीं है, तो हम उस पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस लाइन के पैरेलल होगा। और यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक लाइन के पैरेलल हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पैरेलल एक्सियोम इसका ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन, पैरेलल एक्सियोम का कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमने l, m और n को पैरेलल नहीं लिया। तब पैरेलल नहीं लेने की वजह से पैरेलल एक्सियोम का कॉन्ट्राडिक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि m पैरेलल n। थैंक यू। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।